अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका वीकली हॉरोस्कोप कैसा रहेगा, यानी 15 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर 2025 ऑलमोस्ट ईयर एंड आपका कैसा रहेगा। हम देखेंगे इस वीडियो में कि आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपका क्रिप्टो, आपका स्टॉक, आपका लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, इसके अलावा कौन से दिन आपके लिए लकी रहेंगे, किन दिनों में एहतियात करनी चाहिए, रेमेडीज़ क्या होनी चाहिए इस हफ्ते के लिए। हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। आपको हमारी टीम जवाब दे देगी, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ लाइव इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो हम लाइव अब आना शुरू होंगे यूट्यूब पर। आप ज्वाइन कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि आपका और हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो और आपके जो सवाल हों वो हम आपको लाइव सेशन में बता सकें। लाइव आने से पहले एक छोटी सी वीडियो डाल दी जाएगी जिसमें आपको बता दिया जाएगा, आपके पास बेल आइकन अगर दबा हुआ होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरीज मून साइन वालों की, यानी कि मेष राशि, यानी कि बुर्ज हमल वालों की। करियर के और फाइनेंस के हवाले से बात करें तो मार्स और सन दोनों 9th हाउस में हैं आप लोगों के। इसलिए आपकी जो डेस्टिनी ड्रिवन जो मूव्स होंगे वो बहुत पॉसिबली आपके फेवर में काम करना शुरू होंगे। लेकिन मरकरी और वीनस जो है वो 8th हाउस में है, तो कुछ सीक्रेटिव या फिर डिलेड पेपर वर्क आपको नज़र आ सकते हैं आपके वर्क प्रोसेस में। इसके अलावा ट्यूसडे को किसी इन्वेस्टमेंट या प्रपोजल पर एकदम से हाँ नहीं बोलनी। आप लोगों ने पहले क्रॉस चेक ज़रूर करना है, वरना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस जो है वो सडन प्रॉफिट्स का तो है लेकिन सडन लॉस का भी है। इसके अलावा क्रिप्टो और स्टॉक्स की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो है वो आप लोगों के लिए रिस्की रहेगी। राहु 11th हाउस में है, सडन स्पाइक्स देता है, मुनाफा मिलता है यहाँ पे, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं देता। तो रिसर्च पहले कीजिएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट के पीछे नहीं भागिएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, लव लाइफ और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। वीक के स्टार्टिंग में मून जो है लिब्रा में होगा, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा टाइम पीरियड होगा, क्लैरिटी आएगी आप लोगों के लिए। थर्सडे के बाद जो है स्कॉर्पियो में चला जाएगा मून, तो आपको थोड़ा पोजेसिव बना सकता है। एक छोटी सी सरप्राइज कॉल अपने पार्टनर को कीजिए या छोटी सी वॉक कीजिए उनके साथ, ये आपके रिश्ते को गहरा बनाने में मदद करेगी। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ की बात करते हैं तो आपका 6th हाउस विर्गो है, सैटर्न की 7वीं नज़र इस पर डायरेक्टली पड़ रही है, तो आपको डाइजेशन से रिलेटेड, स्लीप साइकिल से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। हल्की मील लीजिए, अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखिए। कौन से दिन लकी हैं, किन दिनों में थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, तो 15 और 20 दिसंबर आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। यहाँ पे आप अपने नए काम या फिर कुछ भी आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन 17 दिसंबर वाले दिन आपको थोड़ी सी एहतियात करनी होगी। इमोशनली आप लोग थोड़ा अप एंड डाउन देखेंगे। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स को आप लोगों ने अवॉइड करना है। रेमेडीज़ की बात करते हैं तो ग्रे और वाइट शेड्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कीजिए। पानी का जो है वो दान या सदका कीजिए। इसके अलावा जर्नलिंग कीजिए आप लोग, स्पेशली जब मून स्कॉर्पियो में होगा उस दिन आपको ये सबसे ज़्यादा करना होगा। लकी कलर और लकी नंबर की बात करते हैं तो सिल्वर ग्रे आप लोगों के लिए लकी कलर होगा। और लकी नंबर की बात करें तो 3 नंबर में डीलिंग कीजिए, जुपिटर का नंबर है, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। फिर जाने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि जो लोग लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं वो बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब हम लाइव आएँ तो आपको सबसे पहले अपडेट मिले और आप हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकें और आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। हम हर किसी को थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे ताकि हर किसी के कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सके। तो यहाँ से मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।